बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद ऐमन। आज मैं आप लोगों के लिए शाही दाल की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार पकती है। और ये ऐसी रेसिपी साबित होने वाली है कि आप खुद बनाने पे जो है मजबूर हो जाएंगे। ट्राई करते हैं इस रेसिपी को, लेकिन रेसिपी पे जाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। शाही दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे और उसमें 1 कप जो है मसूर की दाल और 1 कप जो है मूंग की दाल हम डाल देंगे। यहाँ पर 1.5 कप जो है हमने चने की दाल डाल देनी है। अब हमने प्रेशर कुकर लेना है या फिर कोई भी पतीला जो है आप ले सकते हैं। उसमें हमने तकरीबन 1.25 लीटर जो है वो पानी डाल देना है और दालें जो है वो हमने तकरीबन आधा घंटा भिगो के रख दी थी, वो हमने इसमें डाल देनी है। अब जो है हमने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो नमक का शामिल कर देना है और इसको उबालने के लिए रख देना है। यहाँ पर हम एक पैन लेंगे। पैन में जो है हम आधा कप ऑयल डालेंगे और एक बारीक कटा हुआ प्याज जो है हम इसमें ऐड कर लेंगे। हमने इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन जो है वो फ्राई करना है, इसलिए मैं मीडियम आंच जो है वो रिकमेंड करूँगी। प्याज़ों को हमने यहाँ पे जो है थोड़ा सा फ्राई किया है, थोड़ा सौटे हुए हैं, तो तब हमने इसमें 3 से 4 जो है वो फलियाँ लहसुन की काट ली हैं और इसमें श्रेडेड चिकन जो है वो हमने डाल दी है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च पाउडर, 1 ही टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर, और 1 ही टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करें। यहाँ पे हमने तकरीबन आधा टीस्पून जो है वो नमक इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने दाल में भी उबालते वक्त जो है वो नमक ऐड किया था। दो से 3 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। दाल जो है वो बिल्कुल अच्छे से उबल चुकी है। मूंग और मसूर की दाल बिल्कुल जो है वो गल गई है और चने की दाल जो है वो साबित नज़र आ रही है। इसी तरह की लोग जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अब हमने जो मसाला बनाया था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसी तरह जब दाल उबल रही हो तब आपने मसाला ऐड कर देना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए अभी अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, इसलिए इसका कलर लाइट आ रहा है। और ये देखें अब अच्छे से ये मिक्स हो गया है, तो अब ये येलोइश कलर का हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट के बाद हमने इस पर थोड़ा सा देसी घी जो है वो ऊपर डाल दिया है। आप जो है बगैर देसी घी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही आसानी से, क्योंकि हम जो है बाज़ारों से लेते हैं, लेकिन ये घर में भी बहुत आसानी से पकती है। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।